हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में सेकेंडरी मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे सेकेंडरी डिवाइस क्या होते हैं और कौन कौन से सेकेंडरी डिवाइस को हम यूज़ करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ठीक है, तो जो सेकेंडरी स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है कि इसका यूज़ क्यों करते हैं हम। हमको अगर मान लो कि कोई लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ना, डेटा का साइज हमको बड़ा है या डेटा को हमको स्टोर करना है और वो भी परमानेंटली, तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ करते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग द प्राइमरी एंड मेन मेमोरी। ठीक है, अब ये जो पॉसिबिलिटी है, हम प्राइमरी और मेन मेमोरी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम प्राइमरी और मेन मेमोरी में इसको अगर हमको कोई डेटा स्टोर करना तो उसको हम सेव नहीं कर सकते। द अमाउंट ऑफ डेटा a disk can be hold is defined as a disk capacity, which is the measure in the term of bytes, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें जो डेटा हम स्टोर करते हैं किसके अंदर, पर्टिकुलर जो एक डिस्क होती है, डिस्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी डिस्क की कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेजरमेंट की, जिसको हम जिसमें हम मेमोरी को मेजरमेंट करते हैं, वो क्या होती है, बिट फॉर्म में होता है, बिट के फॉर्म में होता है। ठीक है, और उसके बाद आता है बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट। तो जैसा हमको डिस्क होता है, जिसकी जो साइज होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो जनरली हमारे पास इस टाइप के डिवाइस हो गए कि हमारे पास ये मान के चलो कि जीबी के अंदर डेटा स्टोर होता है। ठीक है ना, एमबी से भी हम थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, तो जीबी के अंदर जैसे मान लो कि आपकी जो डीवीडी आती है वो 4.7 जीबी की होती है। ठीक है ना, और जो सीडी होता था, सीडी के अंदर 700 MB का होता था। तो अभी हम अलग अलग जो सेकेंडरी डिवाइस लाइक यूज़ करने लगे हैं। एक तो यूएसबी पेन ड्राइव, आपने सुना होगा, पेन ड्राइव होता है। ठीक है, पेन ड्राइव तो सब लोग फेमिलियर ही है। ओके, इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं और भी ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये जनरली होता है 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 62 GB। ठीक है ना, तो जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी स्टोरेज है या सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो ये इसका भी कुछ क्लासिफिकेशन है, अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हार्ड डिस्क। A hard disk is a non-volatile, high-capacity storage device ranging from the 1 GB to several terabytes। ठीक है, तो ये एक तो क्या होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, दिस इज द नॉन वोलेटाइल। और साथ में ये क्या होता है, हाई कैपेसिटी स्टोरेज होता है। ठीक है, अब जो इसका जो साइज होता है वो क्या होता है कि 1 GB से कुछ टेराबाइट्स तक भी होता है। ठीक है, जो साइज होता है आपने देखा होगा। ठीक है, जो पुराने टाइम में हार्ड डिस्क होता था कि मान लो कि वो जो हार्ड डिस्क आती थी उसकी जो साइज होती थी, वो होती थी 80 GB। ठीक है, उसके बाद होता था 80 GB का वो 160 GB, देन उसके बाद 320 GB, 500 GB। ठीक है, आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही है, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ड आ रही है, ठीक है, वो क्या होती है कि 1 TB से स्टार्ट हो जाती है, 1 TB से, सॉरी, वन मतलब ये जो है, ये मान के चलो कि ये आपका जो होता है, जैसे यहाँ पे 1 GB गिवन है, ये आपको कितना सपोर्ट कर देता है, 1 TB तक सपोर्ट कर देता है। मतलब आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में कितना आ रहा है, 1 TB तक की हार्ड डिस्क क्या हो रही है, अवेलेबल हो रही है। ओके, इट इज कंसिस्ट द सॉलिड राउंड डिस्क packed on the earth, another made up a magnetic material and sealed inside the case। ठीक है, तो ये जो होता है ये सॉलिड राउंडेड डिस्क होती है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जो डिस्क है, जैसे ये एक पिक्चर विजिबल है, ठीक है, एक डिस्क है। इस डिस्क के अंदर क्या होता है कि ये जो एक डिस्क लगी हुई है, ठीक है, इस डिस्क के अंदर ये होता है कि डेटा स्टोर हो जाता है। ओके, a hard disk does not get lost or damaged by the mishandling, as it is the generally fixed inside the computer। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो डेटा हम हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, जनरली डैमेज होने का या लॉस होने का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो कम होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर इसको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, और जो इसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इसको हम ट्रैक्स में, ट्रैक होता है, इसको डिवाइड करेंगे, ट्रैक्स होते हैं, देन सेक्टर होता है, देन सिलेंडर होता है। इस फॉर्म में ये क्या होता है, डिवाइड होता है। जैसे ये हार्ड डिस्क का एक पिक्चर है। ठीक है, इसमें देखो ये एक्यूमुलेटर हो गया। ठीक है, फिर एक्यूमुलेटर एक्सिस हो गया, देन फ्लोटर हो गया, देन इसके बाद स्पिंडल हो गया। ठीक है, तो ये डिस्क यहाँ पे क्या करती है, मूव करती है। और इसके बाद ये देख रहे हो आप, ये रीड राइट हेड है, ये जो विजिबल है। देन इसके बाद एक्यूमुलेटर आर्म्स है। ठीक है, और ये हार्ड डिस्क केस है, इसके अंदर ये पूरा पूरा क्या होता है, सेटअप बना हुआ होता है।
तो अब इसको जब हम डिवाइड कर देते हैं, अगर इसका जो डिस्क है, डिस्क का हम की फंक्शनिंग देखें तो इसके अंदर देखो, आप देख रहे हो एक सेक्टर, ये जो डिवाइड है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद ये क्या हो जाता है, एक ट्रैक हो जाता है, पूरा पूरा एक ट्रैक हो जाता है। देन उसके बाद ये फ्लैटर फॉर्म में होता है, फ्लैटर होता है। देन उसके बाद ये जो पूरा का पूरा फॉर्म है, किस फॉर्म है, सिलेंडर के फॉर्म में। और ये स्पिंडल होता है जिसके ऊपर ये क्या करता है, मूव करता है। और ये जो ब्लोम होता है, ये जो हार्ड डिस्क को क्या करता है, कंटेन करके, ये जो डिस्क है उसको कंटेन करके रखता है। तो इस तरह से क्या करती है कि हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या करता है, फंक्शन करता है। अब इसमें देखते हैं जैसे ट्रैक, ईच फ्लैटर इज डिवाइड इनटू द concentric rings is called the track. These are the thousands of track of each flatter, and a track is divided into the segment of sectors, which is the basic unit of the storage. ठीक है, तो ये जो ट्रैक्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, ये किस में होते हैं, रिंग्स के फॉर्म में डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये रिंग्स के फॉर्म में डिवाइड है, ठीक है ना। और ये पर्टिकुलर फ्लैटर के ऊपर है। और ये जो ट्रैक्स है इसको हम किस फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, ये सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। ये जो इंडिविजुअल आपको दिख रहा है, ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में डिवाइड हो गया। देन उसके बाद आता है सेक्टर। ईच ट्रैक इज डिवाइडेड इनटू द सेक्टर दैट इज एक्चुअली स्टोर द डेटा। ए सेक्टर इज एज ए रूल होल्ड 512 बाइट्स ऑफ द डेटा। तो ये जो सेक्टर है, सेक्टर क्या करता है कि सेक्टर में जो ट्रैक होता है उसको हम किस में डिवाइड कर देते हैं, सेक्टर के फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। और ये जो सेक्टर डिवाइड है ना, इसका जो साइज होता है ये होता है 512 केबी का एक सेक्टर होता है, सॉरी 512 बाइट्स का एक सेक्टर होता है। ओके, देन सिलेंडर, ए सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ a set of track described by all the heads on separated flatter at a single seek position. Each cylinder is equivalent from the center of on the disk. जो सिलेंडर होता है ये भी क्या हो गया कि सेट ऑफ ट्रैक्स, क्या होता है, एक तरह का जो ट्रैक्स का सेट होता है, ठीक है, जो उसको क्या करता है, सारे के सारे हेड को डिवाइस करता है। जैसे ये पर्टिकुलर सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर इसमें डिवाइड हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये सारे के सारे जो ट्रैक्स है, इस ट्रैक्स का क्या हो गया, ये सेट हो गया, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहा है कि उस पूरे सिलेंडर के अंदर जो सेक्टर्स है और जो ट्रैक्स है वो उसके इसके अंदर क्या है, उसका जो सेट बना हुआ है, जो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फंक्शनिंग करता है। देन आता है ब्लूरे डिस्क। A Blu-ray disc, this is the BD, is a high capacity optical disc medium developed for the recording, rewriting and playing back high definition video. It is use the Blu-ray that permit a large amount of data to be stored at a greater density. ठीक है, तो जो ब्लूरे डिस्क है, ठीक है, इसको हम बीडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो मेन पर्पस है ये क्या होता है, हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क होता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं और डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिराइट भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको प्ले भी कर सकते हैं हाई डेफिनेशन वीडियो को। और ये जो डेटा है ये आपको ये जो ब्लूरे डिस्क है, ठीक है, इसके नाम से ही क्लियर है, दिस द ब्लूरे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक जो रे यूज करता है, रे जिसको इसको ब्लू रे यूज करता है, जिसके थ्रू क्या करता है कि ये जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है उसको क्या करता है, उसके अंदर डिस्क के अंदर स्टोर कर देता है। ए सिंगल लेयर इस डिस्क कैन बी होल्ड 25 GB, विच इज द ड्यूल लेयर होल्ड इन द 50 GB डेटा। तो जो इसके जो डिस्क होती है, ठीक है, तो जो उसकी सिंगल लेयर होती है उसमें 25 GB तक का डेटा हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और ड्यूल लेयर में क्या होता है कि ये 50 GB तक का डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। देन आता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज ए थिन ऑप्टिकल डिस्क विच इज ए कॉमनली यूज टू स्टोर ऑडियो एंड वीडियो डेटा। द कैपेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड 120 mm CD is 700 MB, and originally CD-ROM drives had transfer the rate only 150 kbps and kb kilobyte per second, which is very low, and the latest CD-ROM drives can be transferred 72x, ठीक है, 72 का मल्टीप्लाई कर लो इसमें, ओके, तो ये हो जाता है
10,800 kbps पर सेकेंड। ओके, तो जो ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, सॉरी जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोल रहे हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या करता है कि ये एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ऑडियो और वीडियो को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो साइज होती है, जो सीडी की जो थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 120 mm की होती है, ठीक है। और उसमें हम 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब जो जनरली जो सीडी रोम आता है ना, सीडी रोम के अंदर जो होते हैं, उसका जो साइज होता है उसमें होता है 150 kbps, ठीक है, जो कि बहुत ही कम है। और जो अभी लेटेस्ट जो लेटेस्ट आ रहा है ना सीडी रोम, सीडी ड्राइव, ठीक है, उसमें क्या 72x तक हम डेटा क्या कर सकते हैं, उसमें स्पीडली क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। मीन्स ये कितना हो गया, 10800 kbps। ओके, इतना डेटा क्या होगा पर सेकेंड में वो क्या कर देगा, उसको राइट भी कर देगा और रीड भी कर देगा। देन नेक्स्ट होता है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप कोटिंग आर स्टोर एज द डेटा ऑन ए थीन टेप। डेटा रीड राइट स्पीड इज स्लोअर बिकॉज द सिक्वेंशियली एक्सिस। मैग्नेटिक टेप आर कन्वीनियंट, सिक्योर एंड अफोर्डेबल। जो मैग्नेटिक टेप होता है, इसमें क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि जो इसमें एक कोटिंग होती है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करता है, ये जो डेटा होता है, डेटा को क्या करता है, जो थीन टेप होता है उसमें क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। अब डेटा को रीड राइट, जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लोअर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये सिक्वेंशियली क्या करता है, उसको एक्सेस करता है। और मैग्नेटिक टेप जो होता है, ये क्या होता है, एक तरह से कन्वीनियंट होता है, सिक्योर होता है और अफोर्डेबल होता है। इसको इजी वे में हम यूज कर सकते हैं। जैसे पुराने आपने देखा होगा जो वीडियो कैसेट्स आते थे ना, वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट, ठीक है, वो उस टाइप की फिल्म इसमें बनी हुई होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या करता है, इस डेटा को स्टोर करता है। देन आता है डीवीडी, जिसको बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या और वीडियो डिस्क, ठीक है, इज ए ऑप्टिकल डिस्क स्टोर डिवाइस, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म हो गया, कौन सा हो गया, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको हम बोल सकते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। ये एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। इट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन वन और बोथ साइड, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं कि जो डीवीडीज आती है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसमें हम उसको वन साइड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और दोनों साइड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इट्स कैपेसिटी रेंज फ्रॉम 4.7 GB टू 8.5 GB, ठीक है। तो इसकी जो रेंज होती है, डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होती है, 4.7 GB से 8.5 GB तक का ये डेटा क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। देन उसके बाद होता है यूएसबी पेन ड्राइव, जनरली कॉल द पेन ड्राइव। दिस इज ए स्मॉल एंड पोर्टेबल मेमोरी which can be plugged into a computer with the USB पोर्ट। तो USB ड्राइव होता है, ठीक है, इसका साइज कम होता है और पोर्टेबल, एक तरह की ये पोर्टेबल मेमोरी होती है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर क्या कर सकते हैं, USB पोर्ट के थ्रू उसको क्या करते हैं, प्लग इन कर सकते हैं, या इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अटैच कर सकते हैं और उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ए पेन ड्राइव कैपेसिटी इज लेस देन दैट दैट ऑफ द हार्ड डिस्क बट इट इज मच हायर देन द फ्लॉपी और सीडी। जो पेन ड्राइव का जो साइज होता है वो हार्ड डिस्क से कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, फ्लॉपी और सीडी जो होती है उससे इसका जो साइज होता है वो ज्यादा आता है। इट इज मोर रिलायबल, क्योंकि हम डेटा को हम इजी वे में राइट भी कर सकते हैं और उसको रीड भी कर सकते हैं। पेन ड्राइव हैज स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB, 4 GB, 8 GB और भी इससे ज्यादा है, 16 GB, 32 GB एंड 64 GB तक ये आपको अवेलेबल हो जाता है। फिर आता है मेमोरी कार्ड्स। These are data store device is called the flash memory card, ठीक है। जो मेमोरी कार्ड होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसमें हम क्या फ्लैश मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं, और इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। दे आर मेनली यूज्ड विद द डिजिटल कैमरा, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन, म्यूजिक प्लेयर, वीडियो गेम्स एंड कंसोल, ठीक है। ये अलग अलग जो है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा को इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। They offer the high recording capability with the power free storage. Memory card comes with a storage capacity like this is the 8 GB, 16 GB, 32 GB and 64 GB and 128 GB, ठीक है। जो हम जनरली मेमोरी कार्ड्स किस में यूज करते हैं, मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं, कैमरा के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम डिजिटल फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं।